लेके रहेंगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमको सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग न्याय लेके रहेंगे। 10 दिन के अंदर वो हमारे मामले को निस्तारित करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 86 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी द्वारा इन लोगों को 10 दिन का समय दिया गया है। 5 से 6 दिन बीत भी चुके हैं, कुछ दिन का समय बचा हुआ है। कितनी उम्मीद है, क्या कहें? हमको सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हम सरकार के लगाए हुए मानक को क्वालिफाई किए और जो लोग मानक में आए उनको इन्होंने नियुक्ति दी, बट कुछ अनियमितताएं अधिकारियों ने करी और हमें उम्मीद है आज हमारे पास आयोग की रिपोर्ट है आर्डर के रूप में, जिसको माननीय शिक्षा मंत्री ने दिसंबर में बोला था कि आप कहीं से भी एक आर्डर अपने फेवर में लाइए और हम आपको न्याय देंगे। लेकिन उनको पता नहीं किस चीज़ का गुरेज है ओबीसी अभ्यर्थियों से या एससी अभ्यर्थियों से, जो कि ये चीज़ें विसंगतियाँ ये फैल रही हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, हम उनसे बहुत उम्मीद और आशाओं के साथ लगे हुए हैं और इसी की वजह से हम यहाँ पे अपना धैर्यपूर्वक धरना जो है इतने दिन से चलाए हैं। तो हम 4-6 दिन और इंतज़ार कर लेंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारे फेवर में कुछ ना कुछ करेंगे। कितने दिन पर 10 दिन का समय पूरा हो रहा है, कौन सा दिन? अभी ये मान के चलिए, अभी उन्होंने कहा था 1 हफ्ते या फिर अगले हफ्ते की स्टार्टिंग में। जैसे कि आप लोगों ने 27 तारीख को महाआंदोलन की चेतावनी दी है, तो क्या उसकी तैयारी भी साथ ही साथ चल रही है या अभी सिर्फ इंतज़ार हो रहा है? पूरी तैयारी चल रही है। हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हर जगह बातचीत हो चुकी है, हर संगठन से बात हो चुकी है, सभी हमारे समर्थन में। अब की तो पहले से ज़्यादा संगठन हमारे समर्थन में आएंगे और अब की जो होगी इसकी संख्या कम से कम नहीं तो आप मान के लिए 50,000 60,000 ऐसे लोग लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे। लाखों भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। अब की हम लोग अगर ऐसा, हम लोग किसान को भी अपने साथ ले लेंगे, परेशान हो जाएंगे हम लोग को संभालते ही, ये क्या हो जाएगा। इसलिए अभी भी टाइम है, शायद अभी उम्मीद है। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे? हाँ मैडम, ये जो है जो कमेटी बनाई गई है, पिछले 72,000 में इन्होंने कमेटी बनाई थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं दिया है। और हम लोग जो है यही सोच रहे हैं कि ये हमारी कमेटी बनाने के बावजूद ये 10 दिन का समय मांग लेते हैं। समय मांगने के बाद अब इनका जो है क्या आगे चल कर के जो है क्लू जाता है। और हम लोग ये चाहेंगे कि ये 10 दिन के लिए टाइम मांगे। हम लोगों ने उनको 15 दिन का टाइम दे रखा है और यदि वो हमारे अपने किए गए वादे पर खरे नहीं उतरते हैं तो हम 27 सितंबर को एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करेंगे, जो हमारे लखनऊ की सारी सड़कों और उस पर जो है हमारे अभ्यर्थीगण जो है उतरेंगे और किसी भी मामले में सरकार के किसी भी दबाव को जो है वो महसूस नहीं करेंगे और जो है भरपूर जो है हम लोगों को समर्थन मिलेगा। और हमारे ओबीसी और एससी भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग न्याय लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमें सरकार के द्वारा दिए गए 10 दिन का जो समय मिला है उस पर पूरा विश्वास है कि 10 दिन के अंदर वो हमारे मामले को निस्तारित करेंगे। और रही बात कि हम 27 तारीख की तैयारी क्या कर रहे हैं, तैयारी हमारी बराबर चल रही है। कारण ये है कि ये हमारी जो सरकार है जिसको हमने चुना है, इन्होंने ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है और उन्हीं का रिपोर्ट आया हुआ है कि हमारे साथ जो है 15,000 के ऊपर ओबीसी का और लगभग 3,500 एससी का जो सीटों का गबन किया गया है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए हम लोग जो है 10 दिन का जो समय है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। और अगर नहीं होता है तो 27 तारीख को जो 6 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था, लगभग 20,000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे इको गार्डन में, लेकिन अब की बार 50,000 प्लस लोग इकट्ठा होंगे और ये लखनऊ की सड़कों पर और गलियों में लोग उतरेंगे, विधानसभा तक लोग जाएंगे। और अभी तक हमें सामाजिक संगठनों का कम से कम 115 प्लस लोगों का जो है समर्थन पत्र मिल चुका है और सब लोग अपने जो है लोगों के साथ जो है हमारी मदद में हमारे आरक्षण के जो है मुद्दे को लेकर के उपस्थित रहेंगे। देखिए, जो सरकार के द्वारा समय दिया गया है उसमें हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सरकार कुछ ना कुछ रास्ता हम लोगों के लिए निकाल लेगी, क्योंकि मंत्री जी भी 2-3 दिन पहले मीडिया में बयान दिए हैं कि नहीं, इसका समाधान खोजा जा रहा है। कमेटी जो बनाई है वो समाधान खोज रही है। तो हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग भावी शिक्षक हैं, तो इसीलिए हम लोग शांति से धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। वो तो जिस दिन कमेटी बनाई गई थी उसी दिन कहा गया था कि आप लोग धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दीजिए, हम 10 से 15 दिन में इसका कोई कोई समाधान कर लेंगे। लेकिन हम लोग इसी तरह सांकेतिक धरना करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें न पूरी होती हैं। अगर 15 दिन में भी ये मांगें नहीं पूरी करते हैं तो 2-4 दिन हम लोग और देंगे, लेकिन उसके बाद
हम लोग ऐसा लखनऊ को बना देंगे कि समझ लीजिए कि 100 से ज़्यादा लोग सामाजिक संगठन जुड़ चुके हैं और फिर हम लोग गांव-गांव कूचे जाएंगे और समस्त ओबीसी एससी भाइयों बहनों जो इसमें भले ही अभ्यर्थी न हो उसको बताएंगे कि किस तरह से ओबीसी एससी के हकों को मारा गया है। हम लोग उनको भी मोटिवेट करेंगे, उनको लेकर आएंगे और कम से कम 50,000 से 1 लाख संख्या हम लोग लखनऊ में लाएंगे। वो 27 तारीख को ही देखने को मिलेगी। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमें 27 तारीख तक न ले जाया जाए, उसके पहले ही हम लोगों के मामले का संज्ञान लेकर उसका समाधान कर दिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा अभ्यर्थी मौजूद हैं, अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना यही है कि जो समय सरकार की तरफ से, कमेटी की तरफ से इन लोगों को दिया गया है वो 5-6 दिन उसके पूरे हो चुके हैं, कुछ दिन का ही समय रह गया है। कुछ दिन और ये लोग इंतज़ार करेंगे और अभी भी इंतज़ार कर ही रहे हैं। इसके साथ ही जो महाआंदोलन होना था उसकी भी तैयारी चल रही है। अगर इन दिए समय में इनकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं तो ये लोग धरना ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर दिए समय के अंदर अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो 27 तारीख को लखनऊ में महाआंदोलन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।